बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है, बंगाल के लोगों को बचाइए। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब ये शब्द कहे तो हर किसी का ध्यान उनकी तरफ चला गया। हमेशा सफेद सूती साड़ी और चप्पल में दिखने वाली ममता इस बार काले वकीली गाउन और सफेद बैंड में अदालत पहुंची। उनका यह नया लुक भी चर्चा में रहा, लेकिन सबसे ज्यादा असर उनके उस बयान ने छोड़ा जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा कि बंगाल में लोगों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें तुरंत सुरक्षा की जरूरत है। हाईकोर्ट में अपनी पहली पेशी के दौरान ममता ने साफ कहा कि वो एक वकील के तौर पर ये केस लड़ रही हैं। चुनाव हारने के बाद बदले राजनीतिक माहौल में ममता की ये मौजूदगी सिर्फ अदालत में हाजिरी नहीं थी, बल्कि ये दिखाने की कोशिश भी थी कि सत्ता चली गई हो, लेकिन बंगाल की लड़ाई वो अब भी लड़ रही हैं। कोर्ट परिसर में उन्हें इस रूप में देखकर कई लोग हैरान रह गए। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक तुरंत चर्चा शुरू हो गई कि आखिर ममता बनर्जी वकीलों जैसी पोशाक पहनकर अदालत क्यों पहुंची, वो किस मामले में अपनी बात रखने आई हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो कानूनी रूप से ऐसा कर सकती हैं। खास बात ये रही कि ये कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी पहली औपचारिक पेशी थी, जहां उन्होंने खुद को एक वकील के रूप में पेश करते हुए कहा, जजों के प्रति मेरा पूरा सम्मान है क्योंकि हाईकोर्ट में ये मेरी पहली पेशी है। एक वकील के तौर पर मैं ये केस लड़ रही हूँ। दरअसल ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल के चुनाव के बाद हुई हिंसा यानी कि पोस्ट पोल वायलेंस से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले के सिलसिले में पहुंची थी। ये मामला उन घटनाओं से जुड़ा है जिनमें विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के कई हिस्सों में राजनीतिक हिंसा, कार्यकर्ताओं पर हमले और पार्टी दफ्तरों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगे थे। 15 साल तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में सिर्फ 80 सीटों तक सिमट गई। 4 मई को नतीजों के बाद राज्य के कई हिस्सों जैसे कि कोलकाता, हावड़ा और विभिन्न जिला कस्बों में आगजनी, तोड़फोड़, पार्टी कार्यालयों पर हमले, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विस्थापन और हिंसक झड़पों की खबरें सामने आईं। और 6 मई को सबसे चर्चित घटनाओं में से एक में शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे राज्य की राजनीतिक गर्मी और भी बढ़ गई। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हिंसा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तृणमूल ने अदालत से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये याचिका शीर्षान्या बंदोपाध्याय की ओर से दायर की गई थी, जो तृणमूल नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी के बेटे हैं। याचिका में चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पार्टी दफ्तरों पर हमलों के आरोप उठाए गए हैं। अदालत में ममता बनर्जी ने बेहद आक्रामक लेकिन भावनात्मक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि बंगाल के लोगों की रक्षा की जाए। बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है। ये बयान सीधे तौर पर कानून व्यवस्था और राज्य की मौजूदा स्थिति पर उनकी चिंता को दर्शाता है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों के घरों और पार्टी दफ्तरों पर खुलेआम कब्जा और लूटपाट हो रही है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ममता ने अदालत में कहा, हम लोगों के लिए तुरंत सुरक्षा चाहते हैं। पुलिस के सामने घर और दफ्तर लूटे जा रहे हैं। मैंने तस्वीरें भी दी हैं। उन्होंने दावा किया कि कई जगह एफआईआर तक दर्ज नहीं होने दी जा रही है और महिलाओं तक को धमकियां मिल रही हैं। ममता ने कहा कि मेरे परिवार की 12 साल की बच्चियों को रेप की धमकी दी जा रही है। इस बयान ने कोर्ट रूम का माहौल और भी गंभीर बना दिया। ममता ने ये भी कहा कि हिंसा सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डाल रही है। उन्होंने अदालत से कहा कि बाजारों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, मछली बाजार तक तोड़े जा रहे हैं। कौन क्या खाता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। इस बयान के जरिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हिंसा सामाजिक और आर्थिक जीवन तक फैल रही है। अदालत में कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कई तृणमूल कार्यालय जला दिए गए और हालात 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस से भी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि 2021 हिंसा मामले में 5 जजों की बेंच गठित करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार की घटनाएं उससे भी ज्यादा गंभीर बताई जा रही हैं। ममता की अदालत में मौजूदगी को तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ एक कानूनी उपस्थिति नहीं, बल्कि बंगाल के लोगों के लिए संघर्ष के रूप में पेश किया। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो बंगाल के लोगों को मुश्किल समय में कभी नहीं छोड़ती। पार्टी के अनुसार वो सत्य, न्याय और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार लड़ रही हैं। तृणमूल ने ये भी कहा कि चाहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा हो या भाजपा के कथित आक्रामक रवैये का विरोध, ममता हर बार नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर साहस, करुणा और दृढ़ता दिखाती हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच लोगों के मन में एक और सवाल तेजी से उठा कि क्या ममता बनर्जी वास्तव में कानून की पढ़ाई कर चुकी हैं? तो जवाब है हाँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले ममता बनर्जी ने विधि यानी लॉ की पढ़ाई की थी। उन्होंने 1982 में कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। इसके अलावा उनके पास इतिहास में स्नातक यानी बीए और इस्लामिक इतिहास में परास्नातक यानी कि एमए और शिक्षा में बीएड की डिग्री भी है। यानी शिक्षा के स्तर पर ममता काफी मजबूत रही हैं और कानून की पढ़ाई भी कर चुकी हैं।
लेकिन यहाँ असली कानूनी सवाल ये है कि क्या सिर्फ लॉ की डिग्री होने से कोई व्यक्ति वकील की तरह अदालत में काला कोट और सफेद बैंड पहन सकता है? तो भारतीय कानून के अनुसार इसका जवाब सीधा नहीं है। भारत में एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के तहत केवल कानून की डिग्री होना पर्याप्त नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति को अदालत में आधिकारिक रूप से वकील के तौर पर पेश होने के लिए राज्य बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। इसके बाद ही वो एडवोकेट कहलाता है और वकीलों की निर्धारित ड्रेस जैसे कि काला कोट, सफेद शर्ट और सफेद बैंड पहनने का पेशेवर अधिकार रखता है। यानी अगर कोई व्यक्ति LLB कर चुका है लेकिन बार काउंसिल में नामांकित नहीं है तो वो तकनीकी रूप से अदालत में वकालत नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इससे पहले भी अदालत में खुद अपनी बात रखने यानी पार्टी इन पर्सन के रूप में नजर आ चुकी हैं। फरवरी 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े मामले में ममता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने खुद अपना पक्ष रखा था। ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा प्रतीकों और संदेशों से भरी रही है। कभी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार, कभी धरना स्थल पर संघर्ष और अब अदालत में वकील की पोशाक। उनके हर कदम का राजनीतिक असर होता है। इस बार भी उनका हाईकोर्ट पहुंचना सिर्फ एक कानूनी उपस्थिति नहीं बल्कि ये दिखाने की कोशिश माना जा रहा है कि वो बंगाल की राजनीति की लड़ाई अदालत के भीतर भी उतनी ही मजबूती से लड़ने को तैयार हैं। अंत में ममता बनर्जी की ये अदालत यात्रा कई सवाल छोड़ गई। क्या ये सिर्फ एक कानूनी दखल था या ये एक राजनीतिक संदेश था या फिर दोनों? लेकिन इतना तय है कि उनके इस कदम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की उन नेताओं में से हैं जो अपने हर कदम से एक नई बहस खड़ी कर देती हैं। बंगाल की राजनीति में उनकी मौजूदगी सिर्फ चुनावी मंच तक सीमित नहीं है बल्कि अब अदालत के गलियारों में भी उनका संदेश उतनी ही मजबूती से सुनाई दे रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।